गुड डे एवरीवन। तो राहुल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1C के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मेरे साथ जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल पे सर्च कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर मुझे आप इंस्टा आईडी पे सर्च करके फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, और भी वीडियोस मैंने डाल दिए हैं इसके पहले कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में भी इस एक्सरसाइज का लिंक मैं दे दूंगा, वहां से आप जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग को थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, महारत हासिल कर लेंगे, चैंपियन बन जाएंगे। ठीक है, चलिए मेरे पास क्या बोल रहा है, एक टर्म आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जिसको अगर किसी नंबर को डिवाइड किया जाए तो वो कहीं एक जगह जाकर रुक जाए। जैसे मान लेते हैं 2 को, सॉरी 5 को 2 से डिवाइड करें तो ये 5 मतलब कहीं एक जगह जाकर आगे रुक जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 टाइम्स में लगाएँगे इसको, तो ये 4 आ जाएगा और यहाँ पे 1 बचेगा, फिर से पॉइंट लगाएँगे, 0 देंगे और ये 5 आ गया। ठीक है? डेसिमल के बाद ये यहाँ पे एंड हो गया, खत्म हो गया। इसका मतलब क्या? ये मेरा टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है? मतलब पॉइंट के बाद जा कहीं जाकर अगर वो एंड हो जा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, हम लोग टर्मिनेटिंग कहेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग किसको कहेंगे? जो हमेशा चलता जाएगा पॉइंट के बाद। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, 10 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इसमें लीजिए सबसे पहले 3 टाइम्स में ये 9 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाइएगा, 0 यहाँ लगाइएगा, फिर से 3, और जितने टाइम्स ये जाते जाइएगा वो हमेशा चलता चला जाएगा। मतलब इसका एंड कहीं भी नहीं होगा। ठीक है, पूरा दुनिया नाप लीजिएगा फिर भी इसका एंड नहीं होने वाला। मतलब जहाँ एंड नहीं हो उसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे, और जहाँ एंड हो जाए उसको हम लोग टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इसको पहचानने का रूल क्या है? तो इसको पहचानने का रूल क्या है? मेरे पास जो भी, अगर मेरे पास रेशनल नंबर दिया गया है, मान लीजिए कि मेरे पास 2y कितना दिया गया है, 2/50 या फिर 3/50 दिया गया है। ठीक है, 3/50 दिया गया है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ ये p एक्चुअली किस फॉर्मेट में होता है, p/q के फॉर्मेट में। ठीक है, इसको टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस q को उतार लेंगे, जैसा यहाँ पे हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं। अगर q मेरा 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n के फॉर्मेट में आ गया तो हम लोग उसको टर्मिनेटिंग कह देंगे। अगर नहीं आया तो उसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। मतलब क्या कि q मतलब ये नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है 2 टू पावर m 5 टू पावर n के फॉर्मेट में आ गया तो उसको टर्मिनेटिंग कह देंगे, नहीं आया तो नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। इसको समझने के लिए क्वेश्चन से करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम लोग को विदाउट एक्चुअल डिवीजन, मतलब हम लोग डिवीजन करके इसको नहीं बताना कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, बस बिना डिवीजन के हम लोग को बताना है कि क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग का मैंने अभी आपको बताया कि मेरे पास जो क्यू होता है, डिनोमिनेटर होता है, वो किस फॉर्मेट में होगा, 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n के फॉर्मेट में होगा। m क्या है, कोई भी नंबर है, 0 1 2 3 4 5 6। n क्या है, वो भी कोई भी नंबर है, 0 1 2 3 4 5 6, कुछ भी एक नंबर। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग चेक करने के लिए सबसे पहला क्या है, मेरे पास जो ये मेरे पास ये गिवन है, ये गिवन है मेरे पास रेशनल नंबर का, हम लोग क्यू उठाएंगे। क्यू मतलब ये जो नीचे है, ठीक है, इसको उठा लेंगे। इसको हम लोग अगर p एज्यूम कर ले और इसको q, तो इसको q, डिनोमिनेटर को हम लोग q यहाँ पे कर रहे हैं, q को उठाएंगे। ठीक है, q को देखिए, यहाँ पे q क्या है, 2 टू पावर 3 इंटू 5 टू पावर 2। मतलब अगर इसको देखा जाए तो 2 का पावर m, यहाँ 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n के फॉर्मेट में है। यहाँ m क्या है, इस कंडीशन में m3 हो गया, n क्या है, यहाँ पे n2 हो गया, वही हम लोग लिखे हैं। ठीक है, अगर इस फॉर्मेट में है तो हम लोग क्या कहेंगे, जब ये फॉर्मेट में है तो हम लोग कह देंगे कि ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, टर्मिनेटिंग है। अब जब टर्मिनेटिंग है तो इसको क्या डेसिमल के फॉर्मेट में भी चेंज करना है। देखिए, तो हम लोग को डेसिमल मतलब पॉइंट के फॉर्मेट में भी चेंज करना है। तो एक बात याद रखिए, डेसिमल जैसे हम लोग किसी भी नंबर को लेंगे, 3 बाई अगर 10 रहा, मतलब नीचे 10 से रिलेटेड है, उसको तुरंत हम लोग डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। क्या करेंगे, एक जीरो है तो पॉइंट जीरो के 3। ठीक, यही आपका रहता 3/777, ऐसा कुछ रहता तो इसको आप जल्दी कर पाते क्या, नहीं कर पाते ना।
तो मेरा एम इसमें क्या होगा कि नीचे 10 लाना है, 10 लाना है, 100 लाना है, 1000 लाना है, इस टाइप का मतलब 10 टू पावर में लाना है। ठीक है? तो हम लोग का एम क्या रहेगा, नीचे मैक्सिमम 10 लाया जा सके। ठीक है? और हम लोग को ये भी पता है 10 कैसे बनता है, 2 और 5 से बनता है। ठीक है? ये बनता है। तो यहाँ पे हम लोग जितना नंबर ऑफ 2 होगा उतना 5 भी आना चाहिए। यहाँ देखिए 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स, 5 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, मतलब एक 5 यहाँ पे और ऐड करना। बस कुछ नहीं करेंगे, एक 5 और ऐसे ये 2 टू पावर 3 और 5 टू पावर 2 है, तो एक 5 और ऐड कर दीजिए। ठीक है? ऐड कर दिए तो इससे क्या हो गया, यहाँ पे 5 टू ज़ा 10, ठीक है? 2 5 ज़ा 10, 10 10 10 सब बन गया नीचे, और ऊपर बस इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये मेरे पास 115 आ जाएगा, और यहाँ पे 10 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 मतलब 1000। इसको क्या करेंगे, 3 डिजिट के बाद यहाँ पे, ठीक है? ये तो रहा आपका, अगर 2 मार्क्स में पूछे तब। अगर 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में पूछे तो कोई देखने नहीं जा रहा है। डायरेक्ट इसको क्या कीजिए, इसका वैल्यू लिख दीजिए और 23 से डिवाइड कर दीजिए, तो उस केस में भी आपका यही आएगा, ठीक है? आप ऐसे भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट इसका वैल्यू लिखिए, 23 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी डेसिमल में आए उसको लिख दीजिए, ठीक है? चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट को देख रहे हैं। एम हम लोग को पता चल गया है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फाइंड करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्यू को उठाएंगे, इसको चेक करेंगे कि 2 टू पावर एन एम इंटू 5 टू पावर एन के फॉर्मेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग डेसिमल फॉर्मेट में चेंज करेंगे। कैसे, मैक्सिमम नीचे 10 लाकर, ठीक है? नीचे 10 कैसे आएगा, 2 और 5 का हम लोग पेयर बनाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। तो चलिए उसी प्रोसेस से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरे पास गिवन क्या है, क्यू मेरे पास कितना दिया गया है, 125 दिया गया, यहाँ से देख सकते हैं। इसको सबसे पहले 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n के फॉर्मेट में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। ठीक है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हम लोग इसको करेंगे। ठीक है? करते हैं तो इसको यहाँ पे 125 रख लेंगे। हम लोग को पता है ये 5 टाइम्स में 5 से कटता है, और 25 टाइम्स में कटता है, तो यहाँ पे 25 आ गया। फिर से ये 5 से कटेगा, और यहाँ फिर से ये 5 टाइम्स में कटेगा, और ऐसा करके हम लोग इसको लिख सकते हैं। प्रोडक्ट के फॉर्मेट में ऐसा लिख लिए, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 का क्यूब लिख सकते हैं। अब ये मेरा क्या है, ये मेरा 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n के फॉर्म, ठीक है? अब आप बोलिएगा सर यहाँ सिर्फ 5 नज़र आया, यहाँ पे 2 तो नज़र आ नहीं रहा है। तो मैंने क्या बताया था, m टू पावर 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पे 2 टू पावर 0 है, और 5 टू पावर कितना है, 3 है। ठीक है? 2 टू पावर 0 1 ही होगा, और यहाँ पे 5 टू पावर 3, मतलब अगर 5 नहीं है तो वहाँ 5 का पावर हम लोग 0 ले सकते हैं। ठीक है? अगर 2 नहीं है तो वहाँ पे हम लोग 2 का पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है? मतलब हमको 2 और 5 के पावर से ही मतलब है। अगर इसके अलावा कुछ भी आ जाए, 3, 5, 3, 7 कुछ भी, तो वो मेरा कंसीडर नहीं होगा इसमें। ठीक है? तो यहाँ पे मेरा इस फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में है, तो हम लोग कह सकते हैं कि मेरा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, जहाँ पे m क्या है, 0 है, और n क्या है, 3 है। ठीक है? हम लोग कह सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल है। हम लोग का एम क्या है, डेसिमल फॉर्मेट में चेंज करना है। कैसे करेंगे, नीचे मैक्सिमम 0 लाएँगे, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 125। 125 को हम लोग 5 के फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है? ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करें कि नीचे जी वाला टर्म 0 हो जाए। मेरे पास 5 3 टाइम्स है, 5 3 टाइम्स है, तो उसको नीचे 0 ज़्यादा बनाना है। 2 को 3 टाइम्स कर दे क्या? 2 को 3 टाइम्स क्यों कर रहे हैं? अब 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, यहाँ भी 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, यहाँ भी 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। बस मेरा यही मकसद था, नीचे मैक्सिमम 0 लाना है, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो ठीक है, अगर नीचे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, तो ऊपर भी क्या करेंगे, ऊपर भी क्या करेंगे, 3 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा कर दिए। ठीक है? तो यहाँ मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ मेरा मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 192 आ जाएगा, और 5 10 इंटू 10 इंटू 10 हो जाएगा 3 टाइम्स, तो ऐसा आ गया। तो डेसिमल फॉर्मेट में चेंज करना चाहेंगे तो 0 कितना है, 3, तो 3 के बाद दे दीजिए, कुछ ऐसा आ गया। ठीक है? या फिर आप डायरेक्ट अगर इसको 125 को क्या कर सकते हैं, 24 ऐसे करके कीजिए, यही आंसर है। ठीक है? अगर ये 2 नंबर्स में आए तभी करना है, नहीं तो 1 नंबर में आए तो यही शॉर्टकट आपको अपनाना है। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। देखिए, थर्ड में भी एम क्लियर हो गया मेरा। थर्ड में भी क्या करना है, सबसे पहले क्यू को उठाना है, इसको चेक करना है कि 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n के फॉर्मेट में है या नहीं है। अगर है तो इसका हम लोग चलिए तो चेक करते हैं। ठीक है, क्यू ले लेंगे, 800 है, तो 800 का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
800 का हम लोग क्या करेंगे, 800 का सबसे पहले ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग पावर के फॉर्मेट में लिख लेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं। चलिए 800 को लिखना चाहें तो 2 से यहाँ लगा देंगे, 400 टाइम्स में आ जाएगा। फिर से यहाँ 2 लगाएँगे, ये मेरा 200 टाइम्स में आ जाएगा। फिर से 2 लगाएँगे, 100 टाइम्स में आ जाएगा। फिर से 2 लगाएँगे, 50 टाइम्स में आ जाएगा। फिर से 2 से लगाएँगे तो यहाँ 25 टाइम्स में आ जाएगा। और यहाँ 5 से लगाएँगे तो कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में आ गया। ये 5 1 टाइम्स में आ जाएगा। ठीक है, 1 आ जाए तो खत्म कर देना। मतलब 800 को हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 2 टू पावर 5, 2 3 4 5, 5 इंटू 5 का स्क्वायर, यहाँ 2 टाइम्स है, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं क्यू मेरा किस फॉर्मेट में है, 2 टू पावर m, यहाँ पे 2 टू पावर m टू 5 टू पावर n के फॉर्मेट में। ठीक है, जब इस फॉर्मेट में है, कह सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल है और टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो इसको हम लोग डेसिमल के फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। जहाँ एम कितना है, देखिए एम कितना है मेरे पास, 5 है, और एन कितना है, 2 है। ठीक है, तो इसको चेंज करेंगे कैसे, नीचे वही सेम चीज करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टू पावर 5। तो हम लोग को कितने 5 की जरूरत है, तो 5 की जरूरत है, मतलब 5 का पावर 5 और आ जाएगा तो नीचे 10 आ जाएगा। तो बस वही हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी, पहले से यहाँ पे 5 का स्क्वायर था। ठीक है, मतलब 5 दो टाइम्स पहले था, और यहाँ 5 है तो 5 5 मैच करना है, तो 2 है तो 3 और चाहिए था, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे भी कर दिए। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 171 इंटू 125 आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास 2 और एक 5 टाइम्स का जीरो आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो मेरा आंसर। ठीक है, शॉर्टकट के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, 800 इंटू 171 को जितना पॉइंट में आ जाए, मतलब करते जाइए, आ ही जाएगा यही सेम आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट को देख रहे हैं। फोर्थ में भी सेम वही करना है, शॉर्टकट से करना है। तो 15 को क्या कीजिए, 15 को 1600 से डिवाइड कर दीजिए, शॉर्टकट आ जाए। ठीक है, लेकिन हम लोग को अगर 2 मार्क्स में आ जाए, 2 मार्क्स में आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, 2 मार्क्स में आ जाए तो हम लोग वही लॉन्ग कट मेथड से अपनाएंगे। सबसे पहले इसको कट कर दीजिए 5 से 3 टाइम्स में, तो कट कीजिएगा 320 टाइम्स में कट हो जाएगा, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। अब हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, वो क्यू के फॉर्मेट में ले लीजिए। अब इसको फिर से वही प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखिए कितना आएगा। यहाँ पे मैं डायरेक्ट फटाफट कर देता हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं, हम लोग कर ले रहे हैं। ठीक है, चलिए ऐसा आ गया, 1 आ गया तो खत्म कर दें इसको। 320 को अगर लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, 320 को ऐसा लिख सकते हैं, 2 टू पावर 6, यहाँ देखिए 2 टू पावर 6 है, और यहाँ 5 है। ठीक है, आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं 2 टू पावर इस फॉर्मेट में है ये। ठीक है मतलब हम लोग कह सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो इसको हम लोग उस जहाँ एम क्या है, 6 है, और एन कितना है, 1 है। ठीक है, हम इसको चेंज करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल में, सॉरी डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, इतना है, बस 15 और 16 को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, कितना आएगा मेरे पास, सबसे पहले तो 9375 आएगा ऐसा, और नीचे कितना 100 पहले से है, तो 2 जीरो और खसका दीजिए, 009,375 हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फिफ्थ पार्ट की तरफ हम लोग मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के फिफ्थ पार्ट को देख रहे हैं। एम हम लोग को पता है क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को ये इस क्यू जो आ रहा है, पी वाई क्यू, ये जो डिनोमिनेटर आ रहा है उसको उठाना है, और उसको चेक करना है कि 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n के फॉर्मेट में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए उठाते हैं। मेरे पास ये दिया गया है, और क्यू कितना है इस केस में, 320 है। इसको हम लोग पावर के फॉर्मेट में लिखकर चेंज करते हैं। कैसे करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले 320 को यहाँ लिख लेंगे, ये 2 से आएगा 160 टाइम्स में, और 160 फिर से 2 से आएगा 80 टाइम्स में, 80 फिर से 2 से आएगा 40 टाइम्स में, और यहाँ 40 आ जाएगा, तो 40 फिर से 2 से आएगा 20 टाइम्स में, तो यहाँ 20 लिख लेंगे। 20 फिर से 2 से आएगा मेरा कितने टाइम्स में, 10 टाइम्स में, 10 लिख लिए। फिर से 10 2 से आएगा कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में, 5 लिख लिए। और 5 5 से ही कटेगा 1 टाइम्स में, ऐसा हम लोग करते आ रहे हैं। ठीक है, अब इसको 320 को हम लोग इस पावर ऐसे लिख सकते हैं, पावर के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो 2 काउंट कर लीजिए, तो 2 मेरे पास 6 टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, और 5 1 टाइम्स आ रहा है। यहाँ क्लियरली देख सकते हैं बस 2 टू पावर 6 इंटू 5 आ रहा है, जहाँ पे इसको हम लोग लिखना चाहें तो 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। यहाँ से m देखिए कितना है मेरे पास, 6 है, और n कितना है मेरे पास, 1 है, बस वही लिख दिए। यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n के फॉर्मेट में आ रहा है,
और m कितना है 6 है और n कितना है 1 है, तो हम लोग कह सकते हैं क्या है, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को इसमें चेंज करना है डेसिमल के फॉर्मेट में। कुछ नहीं कीजिए, ये जो मेरे पास दिया गया है इसको हम लोग कुछ ऐसे स्प्लिट कर लेते हैं, 17 इंटू 32 और नीचे 10 कर लेते हैं, 32 इंटू 10 320 ही हो जाएगा। अब क्या कीजिए, इसको सबसे पहले डिवाइड कर लीजिए, ये आसान हो गया, इसको डिवाइड कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे एक जीरो है तो एक जीरो खसका दीजिए। ठीक है, एक जीरो खसकाइएगा तो ये यहाँ पे जीरो आ जाएगा, 0531 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, इसमें भी वही क्यू को उठाइएगा, इसको हम लोग चेक करेंगे कि 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n के फॉर्मेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद अगर आ रहा है तो हम लोग डेसिमल फॉर्मेट में चेंज कर देंगे। चेंज करते हैं, मेरे पास ये दिया गया है तो सबसे पहले इसको उठा लिए, तो हम लोग चेंज कर रहे हैं किसमें, 2 टू पावर n इंटू 5 टू पावर n के फॉर्मेट में चेक कर रहे हैं। ठीक है, को लगाइएगा तो मेरे पास 5 से लगेगा कितने टाइम्स में, 625 टाइम्स में। फिर से 5 से लगेगा कितने टाइम्स में, 125 टाइम्स में। फिर से 5 से लगेगा कितने टाइम्स में, 25 टाइम्स में। फिर से 5 से लगेगा कितने टाइम्स में, ये मेरा 5 टाइम्स में। फिर से 5 से लगेगा कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में। ठीक है, मतलब हम लोग लिखना चाहें इसको तो 5 टू पावर 5 लिख। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n के फॉर्मेट में है। कैसे है, अगर 2 कुछ नहीं है तो यहाँ पे पावर 0 हो जाएगा, अगर 2 नहीं है तो हम लोग 2 टू पावर 0 ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 5 टू पावर 5 ऐसा है, जहाँ m क्या हो गया 0 हो गया और n क्या हो गया मेरे पास 5 हो गया। इस कंडीशन में है तो हम लोग कह सकते हैं, जहाँ m 0 और 5 कह सकते हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, और डेसिमल फॉर्मेट में चेंज करने के लिए आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 5 डिवाइडेड जो भी आ जाए वो मेरा डेसिमल फॉर्मेट में आ जाएगा। लेकिन हम लोग को जो अगर 3 4 मार्क्स में आ जाए तो इस मेथड से चलना पड़ेगा जो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 का पावर 5 आया तो नीचे भी 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यहाँ पे 10 टू पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 पावर 5 हो गया और 2 टू पावर 5 हो गया, तो इसको हम लोग 5 इंटू 2 का पावर 5 लिख सकते हैं क्या, और यहाँ पे 10 टू पावर 5 10 के फॉर्मेट में क्यों किए, क्योंकि अगर 10 के फॉर्मेट में है तो ऊपर डेसिमल खसकाना आसान हो जाता है इसलिए। ठीक है, बस कुछ मत कीजिए, इसका वैल्यूज को लिख दीजिए, यहाँ कितना आ जाएगा 2 टू पावर 20 30 आ जाएगा, 32 आ जाएगा और यहाँ पे 10 टू पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे हम आ देते हैं। ठीक है, चलिए इरेज कर दिए। ठीक है, ऐसा आ गया तो हम लोग इसको कुछ नहीं करेंगे, डेसिमल खसका देंगे। ठीक है, मतलब ये किस फॉर्मेट में देखिए, 608 है, नीचे कितना है 10 टू पावर 5, मतलब 1 2 4 5। इसको खसकाना तो क्या करेंगे, ऊपर से 5 डिजिट के बाद क्या करेंगे हम लोग, डेसिमल बैठा देंगे, 1 2 3 4 5 के बाद ऐसा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। अब इसमें बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, क्यू देखकर बताना है कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं। ठीक है, चलिए टर्मिनेटिंग के लिए मैंने आपको बताया था, क्यू लीजिए, अगर वो 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n के फॉर्मेट में आ गया तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर नहीं आया इस फॉर्मेट में तो वो मेरा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। बस हम लोग को क्या चेक करना है कि ऐसा नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला काम वही क्यू उठाएंगे। ठीक है, क्यू को उठा लेंगे। अब क्यू देखिए, यहाँ 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n के फॉर्मेट में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, यहाँ 3 आ गया, जबकि हम लोग को 3 नहीं लाना था, ये 3 आ गया तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं ये एक नॉन टर्मिनेट, क्यू किसके बराबर नहीं है, इस फॉर्मेट में नहीं है, तो हम लोग कह देंगे ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, मैंने बताया था नॉन टर्मिनेटिंग पहचानने के लिए 2 टू पावर n m इंटू 5 टू पावर n के फॉर्मेट में नहीं आना चाहिए। आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है तो इसे। ठीक है, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट खत्म हो गया, हम लोग सेकेंड पार्ट की तरफ करते हैं। इसमें भी क्यू को उठाइए, क्यू को उठाइए, इस क्यू को उठाइए। ठीक है, क्यू को उठा लिए। अब यहाँ देखिए 2 टू पावर के क्या दिया गया है, ऐसा दिया गया है, ऐसा दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक तो रहता तो मेरा बहुत अच्छा काम हो जाता, लेकिन ये 3 एक्स्ट्रा ऐड हो गया, हम लोग को उसमें कहीं भी 3 लाना था क्या, नहीं लाना था ना, तब ये इस फॉर्मेट में नहीं है, फॉर्मेट में नहीं है। ठीक है, 3 एक्स्ट्रा आ गया, नहीं है मतलब क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म। ठीक है, थर्ड पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, इसमें भी क्या दिया गया है,
फिर से चेक कर लीजिए, ये दिया गया है, ठीक है। यहाँ तक रहता तो हम लोग बोल देते हैं कि टर्मिनेटिंग है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा आ गया मतलब नॉन, बस वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं न, यहाँ तक ठीक था, ये इस फॉर्मेट को चेंज कर दे रहा है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग, ठीक है। फोर्थ पार्ट को देख रहे हैं, फोर्थ में भी 30, कितना है 35, 35 को चेक कीजिए। 35 को हम लोग यहाँ ऐसे चेक कर लेते हैं, देखिए ये 5 से कटेगा 7 टाइम्स में, 7 से कटेगा 1 टाइम्स, ठीक है। मतलब इसको लिखना चाहें तो 5 × 7 लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 और 5 के अलावा 7 आ गया, मतलब उस फॉर्मेट में तो कभी हो ही नहीं सकता, जब नहीं है इस फॉर्मेट में तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग होगी, ठीक है। 2 के फिफ्थ पार्ट को देख रहे हैं, इसमें भी वही, इसको उठाइए, सबसे पहले फैक्टराइजेशन कीजिए, सॉरी को डायरेक्ट काट दीजिए पहले, इस 11 से 7 टाइम्स में सॉरी 7 से 11 टाइम्स में कटेगा, और ये 7 से 30 टाइम्स में कटेगा, तो 11/30 आ गया। 30 को चेक कीजिए, 30 को चेक कीजिएगा तो हम लोग यहाँ पे ऐसे 30 को लिख सकते हैं, 2 × 15, फिर यहाँ पे 3 से करेंगे, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 करेंगे, यहाँ पे है। तो लिखना चाहें तो इस फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं। ये 3 एक्स्ट्रा आ गया, मतलब अब फिर से कहेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग। अगर 2 और 5 तक ही रह जाता हम लोग टर्मिनेटिंग बोल देते हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी आ जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। टर्मिनेटिंग है। तो 2 के 6th पार्ट को देख रहे हैं, तो 6th पार्ट में भी फिर से इसको लेंगे और फिर से वही काम करेंगे। 147 कितने से 3 से कटेगा कितने टाइम्स में 49, फिर से ये 7 से कटेगा कितने टाइम 7 से, फिर से ये 7 से कटेगा, फिर से 1 टाइम्स में। तो ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ 2 और 5 का कहीं जिक्र ही नहीं है, ये तो आसानी से आप देखकर बता सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। हम लोग को पता है कि इस फॉर्मेट में नहीं है, तो ये क्या हो गया, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो 2 के 7th पार्ट को देख रहे हैं, फिर से 347 को उठाएंगे और यहाँ पे इसका कुछ करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, कितना 49 में आएगा, और ये 2 से फिर से 7 टाइम्स में आ जाएगा, फिर से 7 आ गया 1 टाइम्स में, मतलब क्या 7 का क्यू आ गया। यहाँ 2 और 5 का कहीं जिक्र ही नहीं है, मतलब इस फॉर्मेट में है ही नहीं, तो हम लोग कह सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इज नॉट, सिंस q is not in the form 2 to power m into 5 to power n, hence क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 8th पार्ट को देख रहे हैं, इसमें भी सेम, q को उठाइए और चेक कीजिए कितना आ रहा है, यहाँ पे से लगाएंगे 5 से लगा देंगे कितने टाइम्स में 91 टाइम्स में, फिर से किससे लगा देंगे 7 से लगा देंगे कितने टाइम्स में कटेगा 13 टाइम्स में, फिर से ये 13 से लगाएंगे कितने टाइम्स में कटेगा 1, मतलब 455 को ये लिख सकते हैं। यहाँ कहीं 2 का जिक्र ही नहीं है, और साथ ही साथ 7 और 13 ऐड हो गया, मतलब 2 का जिक्र है, 2 का पावर 0 ले सकते हैं, लेकिन 7 और 13 ऐड हो गया, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करें, और ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, देखिए 3 क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको, इस टाइप का क्वेश्चन हर साल क्या करता है, एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। तो इसको बहुत ही आराम से देखिएगा और आराम से समझिएगा, आपको आसानी से समझ में आ भी जाएगा, ठीक है। इसमें मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लॉन्ग मेथड बता दूंगा, जो प्रोसेस से फॉलो किया जाता है उसको बता दूंगा, और एक छोटा सा सिंपल सा आपको शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, ताकि अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आपसे ये बन जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले समझिए कि ये यहाँ पे जो बार दिख रहा है, इसको रेकरिंग भी कहते हैं और बार भी कहते हैं, जैसे मेरे पास 2.8 दिया है, और इसको ये जो दिख रहा है, ये रेकरिंग भी इसको कहते हैं और बार भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है आप समझिएगा, जिस पे ये बार या फिर रेकरिंग रहेगा, का मतलब ये है कि जिस भी डिजिट पे ये बार या रेकरिंग है, वो बार बार रिपीटेड है, मतलब क्या कि अगर हम लोग लिख दें 0.8 पे बार, ठीक है, इसका मतलब क्या कि 8 रिपीटेड है, मतलब 0.888888 ऐसे डॉट 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 कितने बार भी गया होगा, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। और एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए 1.65 दे रहे हैं हम लोग, और 65 पे रेकरिंग है पूरे पे, तो हम लोग बस जिस पे रेकरिंग है उसी को बार बार रिपीट करेंगे। जैसे यहाँ पे इसको लिखना चाहें तो 1 6 5 6 5 6 5 पे रेकरिंग है ना, तो 6 5 6 5 क्या होगा, बार बार रिपीट होगा, 6 5 6 5 6 5 ऐसा कुछ। एक और एग्जांपल समझते हैं, 1.52 और रेकरिंग दे दिया 2 पे, ठीक है, इसका मतलब बस 2 ही रिपीट करेगा, 5 रिपीट नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए 5 रिपीट नहीं करेगा क्योंकि इस पे रेकरिंग नहीं है, 2 बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा, रिपीट करेगा, रिपीट करेगा, इसका
ठीक है, ऐसा कुछ मतलब होता है। मतलब क्या कि आप यहाँ पे समझ गए हैं कि रेकरिंग या फिर वार का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो इसको बनाएँगे कैसे? बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का। देखिए, सबसे पहले करेंगे क्या हम लोग, ये जो है मेरे पास इसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है? जैसे मेरे पास ये है, ऐसा लिख लिए, इसको एक्स एज़्यूम कर, ठीक है? तो इसको कुछ ऐसे लिख देंगे, ठीक है? और जितना यहाँ पे बार दिख रहा है, ठीक है, एक डिजिट पे है तो बस हम लोग 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 10x। अगर मान लीजिए 2 न डिजिट पे बार रहता तो हम लोग 100 से करते, 3 डिजिट पे रहता तो 1000 से करते, ऐसे करते, ठीक है। उसके बाद ये 8.8 आ जाएगा, ठीक है। और क्या करेंगे, सेकंड में से ये सेकंड हो जाएगा और ये फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो भी आंसर आ जाएगा वो करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला काम मैंने क्या बताया, इसको लिख लीजिए। पेन क्या है मेरे पास, पेन ये है, ठीक है। एक्स इसको टू इसको बार का मतलब क्या है कि 8 बार-बार रिपीट कर रहा है, ऐसा कुछ 8 बार-बार रिपीट कर रहा है तो ऐसा। तो इक्वेशन नंबर 1 हम लोग एज़्यूम करते हैं, ठीक है? तो इक्वेशन 1 एज़्यूम करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे बार कितने डिजिट पे था? 1 डिजिट पे था क्या? ठीक है, जब 1 डिजिट पे हो तो इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 डिजिट पे मतलब 10, अगर 2 डिजिट पे रहा है तो 100, अगर 3 डिजिट पे रहा है तो 1000, ऐसा करेंगे, ठीक है? 1 डिजिट पे है तो हम लोग 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, पॉइंट इधर खसक जाएगा। आप ही करके देख लीजिए, 0.8888 इंटू 10 कीजिए तो ये क्या आ जाएगा, 8.88, ऐसा। तो ये तो इक्वेशन 2 मान, कुछ मत कीजिएगा, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर, ठीक है। हम लोग क्या लिख रहे हैं, 1 को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले सेकंड वाले को लिख लीजिए ऐसा, ठीक है, सेकंड लिख लिए। फर्स्ट वाले को लिख लीजिए ऐसा। अब क्या कीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या कि यहाँ पे साइन यहाँ पे हम लोग चेंज कर दें, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कीजिए, 10 में से 10x में से एक x जाएगा तो 9x हो जाएगा क्या, ठीक है। इधर कितना आ जाएगा, 9x, ठीक है। अब इधर देखिए, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये 8 में से 8 गया 0, फिर से 8 में से 8 गया 0, 8 से 8 गया 0, 8 से 8 गया 0, मतलब इधर का क्या हो गया, 0। पॉइंट दे देंगे, 8 में से 0 जाएगा, 8 ही बच जाएगा। x मतलब यहाँ पे 9x इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8/9। और यही मेरा क्या हो गया, फ्रैक्शन के फॉर्मेट में हो, ठीक है। ये मेरा ये था लंबा मेथड। अगर आप 2 या 3 मार्क्स से बनाना चाहें तो ऐसे। अब मैं आपको बताता हूँ एक शॉर्टकट तरीका, ठीक है। तो उसके लिए क्या कीजिएगा, जो भी मेरे पास क्वेश्चन रहेगा उसको लिख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले जितना यहाँ पे दिख रहा है उसको उतार लीजिए, बिना रेकरिंग के, बिना डेसिमल, ठीक है। क्या लिख लिए, ठीक है। अब हम लोग पॉइंट के बाद देखेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, उसके बाद जितने पे रेकरिंग नहीं उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 0 पे रेकरिंग नहीं तो 0 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। अब पॉइंट के बाद देखिए, जितने पे रेकरिंग है उतना 9, अगर जितने पे रेकरिंग नहीं उतना 0, तो बस यहाँ पे एक ही दिख रहा है और एक पे रेकरिंग है तो उतना 9, मतलब 8/9, ठीक है। और भी ऐसा-ऐसा क्वेश्चन शॉर्टकट से देखेंगे तो सब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर मेरा ये हो गया, सेकंड पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले ये इसका हम लोग चेंज करना है, कैसे करेंगे, वही सबसे पहले x इक्वल टू इसको एज्यूम कर लेंगे, एक रेकरिंग एक डिजिट पे है तो बस 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो भी आएगा आंसर आएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या दिया गया है, इसको हम लोग ऐसा दिया गया है, 2.4 पे रेकरिंग दिया गया है, इसको सबसे पहले x एज्यूम कर लेंगे। चलिए x एज्यूम, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, 4 बार 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 क्या है, रिपीटेड है, 2.4 पे रेकरिंग मतलब 4 पे रेकरिंग मतलब 4 बार बार क्या होगा, रिपीट करेगा, 4 4 4 4, ऐसा, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा लिख, ठीक है। मतलब क्या कि x इक्वल टू कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान, रेकरिंग कितने डिजिट पे है, 1 डिजिट पे, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 10x। और इसमें कितना आ जाएगा, 2.4, ऐसे ऐसे था तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 24.44 आ जाएगा, तो ऐसा आ गया। और इसको हम लोग 2 एज्यूम कर, ठीक है। आप क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट ट्रैक कीजिए, ठीक है। फर्स्ट सेकंड में से फर्स्ट को ट्रैक कर रहे हैं तो फर्स्ट सेकंड लिख लिए पहले, 10x इक्वल टू 24.444, ऐसा। और फर्स्ट क्या था मेरे पास, x इक्वल टू 2.444, ऐसा, ठीक है। ऐसा लिख लिए। इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो हम लोग को पता है यहाँ पे साइन चेंज होगा और यहाँ पे भी चेंज, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कीजिए, 10 में से x गया 9x आ जाएगा। और इधर देखिए तो ये जी 4 - 4 0, 4 - 4 0, 4 - 4 0, 4 - 4 0, 4 में से 2 गया, 2 आ जाएगा क्या, 2 आ जाएगा क्या, और यहाँ पे 2 आ जाएगा,
मतलब क्या कि 9x इक्वल टू कितना आ गया 22 आ गया। ठीक है, तो x इक्वल टू लिखना चाहे, सॉरी यहाँ 9x इक्वल टू 22, तो x इक्वल टू कितना 9 को इधर कर दीजिए, 22/9 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग शॉर्टकट मेथड से देखते हैं। तो मेरे पास क्या दिया गया है, 2.4 पे रेकरिंग दिया गया। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले पूरे डिजिट को लिख लीजिए। ठीक है, तो मेरे पास कितना है, पूरा पॉइंट हटाकर रेकरिंग हटाकर। ठीक है, तो यहाँ पे 24 दिख रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, जितने पे रेकरिंग नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। कितना पे रेकरिंग नहीं है, 2 पे रेकरिंग नहीं है, तो 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, अब क्या देखना है, पॉइंट के बाद देखना है। पॉइंट के बाद देखिए कितने नंबर पे रेकरिंग है, एक नंबर पे रेकरिंग है, तो बस एक 9 दे दी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 22/9 आ जाएगा। ये मेरा था शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड पार्ट की तरफ हम लोग अब मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड पार्ट को देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या करना है, सेम जो भी हम लोग करते आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसको एक्स एज्यूम हम लोग कर लेंगे। ठीक है, एक्स एज्यूम कर लेंगे। हम लोग को पता है रेकरिंग का मतलब क्या है, 2 4 बार 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 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। मतलब ऐसा 2 4 2 4 2 4 2 4, मतलब क्या कि x इक्वल टू 0.242424 ऐसा कुछ हम लोग लिख लेंगे, और इसको इक्वेशन नंबर 1 हम लोग। ठीक है, सेकेंड स्टेप पे क्या करते हैं, जितने डिजिट पे रेकरिंग रहता है उतना हम लोग, जैसे 2 डिजिट पे है तो कितना 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100x आ गया, तो इसको क्या लिख देंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24.2424 ऐसा आ जाएगा। और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, सेकंड को फर्स्ट से, सॉरी फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो बस वही कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले सेकंड क्या है मेरे पास, यहाँ पे लिख लेंगे 100x इक्वल टू 24.2424 ऐसा हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है तो फर्स्ट को ऐसे लिख लीजिए, ऐसा 0 0, मतलब यहाँ 0 0 पॉइंट से पॉइंट को मिलाएंगे, 242424 ऐसा कर लिए। हम लोग को करना क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाए। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 से 4 को सब्ट्रैक्ट कीजिए 0, 2 से 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए 0, 10 से, सॉरी 4 को 4 से सब्ट्रैक्ट कीजिए 0, 2 से 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए 0 0 0, यहाँ कितना बच जाएगा, 24 बच जाएगा। और इधर कितना बच जाएगा, 100x माइनस एक्स 99x बच, तब क्या कि 99x इक्वल टू एक्स का वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो 99 को इधर कर दीजिए, और ये आ गया। ठीक है, तो ऐसा आ गया। अब हम लोग शॉर्टकट मेथड से देख रहे हैं। मेरे पास क्या गिवन है, 0.24 गिवन है, 2 और इस पे रेकरिंग दिया। सबसे पहला काम क्या करेंगे, जितना लिखा गया है सबको लिख लेंगे। ठीक है, मेरे पास टोटल 24 दिख रहा है। ठीक है, जितना पे रेकरिंग नहीं उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ पे जीरो भी था ऐसे, रेकरिंग जीरो पे नहीं तो जीरो को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब हम लोग को पॉइंट नीचे के लिए पॉइंट के बाद देखना है। पॉइंट के बाद देखिए कितने नंबर पे रेकरिंग है, 2 डिजिट पे, तो जितना पे रेकरिंग है उतना 9 दे दीजिए, खत्म। तो 24 माइनस 0 24 ही होगा, इसको 99 ऐसे कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर सक सॉरी को काट सकते हैं। ठीक है, 3 से 8 टाइम्स में कट जाएगा, और ये 3 से 33 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड के फोर्थ पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। इसमें भी सेम वही रूल हम लोग अप्लाई। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ दिया गया है, लेकिन इसमें क्या है, 0.12 तो है, लेकिन बस 2 पे रेकरिंग है। इसका मतलब क्या, बस 2 ही बार बार रिपीट करेगा, 1 रिपीट नहीं करेगा। अगर 1 पे रहता तो 1 भी रिपीट करेगा, 1 2 1 2 ऐसा था, लेकिन बस 2 पे है तो बस 2 ही रिपीट करेगा बार बार। ठीक है, तो x इक्वल टू ऐसा कुछ एज्यूम कर लिए, रेकरिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या, 2 बार बार रिपीट करेगा, कुछ ऐसा लिख लेंगे, 1 2 2 2, क्योंकि 2 पे रेकरिंग है तो 2 बार बार क्या करेगा, रिपीट। ठीक है, तो x इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.1222 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 1। ठीक है, सेकंड में क्या करेंगे, देखिए कितने डिजिट पे रेकरिंग है, बस एक, एक का मतलब बस 10 से ही आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर दोनों पे रहता तो 100 से करते, 3 पे रहता तो 1000 से करते ऐसा, लेकिन एक रिंग एक ही डिजिट पे है, तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1.222 ऐसा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, कीजिए, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले सेकेंड इक्वेशन को यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, उसके नीचे फर्स्ट को ऐसे अरेंज, सब्ट्रैक्ट का साइन देंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। देखिए 2 से 2 गया 0, 2 से 2 गया 0, 2 से 2 गया 0, 2 से 1 गया, नीचे 1 आ जाएगा, 1 से 0 गया तो 1 यहाँ। ठीक है, और यहाँ 10x में से x गया 9x आ गया।
मतलब क्या 9x इक्वल टू 1.1 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को सबसे पहले हटाएंगे, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में था तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, मतलब 11/90 आ जाएगा, ऐसा आ गया। ठीक है, 11/90 आ गया। अब इसको हम लोग अगर शॉर्टकट मेथड से निकालना चाहें तो सबसे पहले क्या है मेरे पास, 1 और 2 पे रेकरिंग। मैंने क्या बताया, जितना दिया गया सबको पहले बिना रेकरिंग के, बिना पॉइंट के लिख लीजिए, 0 1 2। ठीक है, अब जितने पे रेकरिंग नहीं है, जितने पे रेकरिंग नहीं, इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो कितने पे रेकरिंग नहीं है, 0 1 पे। अब पॉइंट पॉइंट अभी चेक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 0 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब हम लोग नीचे के लिए क्या देखेंगे, रेकरिंग के बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे, जितने पे रेकरिंग है उतना 9, कितना पे, एक ही पे रेकरिंग है, एक 9। ठीक है, जितना पे रेकरिंग नहीं है उतना है, तो 12 में से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ पे 11 आ जाएगा और नीचे 90 आ जाएगा। सेम आ गया ना, शॉर्ट हो गया ये। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड के फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए, फिफ्थ में क्या दिया गया, 2.24 पे रेटिंग दिया गया। ठीक है, 4 पे ही दिया गया, इसका मतलब क्या, बस 4 ही बार बार रिपीट करेगा। ठीक है, तो x इक्वल टू हमको, हम लोग इसको कुछ एज्यूम कर लेते हैं, तो एज्यूम कर लिए, और 4 बार बार क्या करेगा, इसमें रिपीट करेगा, 4 4 4। ठीक है, 2 क्यों नहीं किया, क्योंकि 2 पे रेटिंग नहीं था। ठीक है, चलिए, तो ऐसा आ गया। हम लोग सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे ऐसा लिखकर। ठीक है, इक्वेशन 1 मान ली। सेकंड में क्या करेंगे, जितने पे रेकरिंग था उतना, एक डिजिट पे रेकरिंग था तो 10 से ही करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 22, इसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 22.444 ऐसा। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले सेकंड को ऐसे लिख लेंगे और उसके नीचे फर्स्ट को ऐसे सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो सब्ट्रैक्ट का साइन दे देंगे और ऐसा कर देंगे। ठीक है, यहाँ 4 से 4 जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। 4 से 2 गया, 2 आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, 2 से 2 गया 0, और यहाँ 2 बच जाएगा, मतलब 20.2 आ जाएगा। और इधर 10 में से x घटाइएगा, 10x में से x घटाइएगा तो 9x, मतलब 9x इक्वल टू 20.2 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू निकालना चाहेंगे, सबसे पहले पॉइंट हटाइए, 200 इतना है तो पॉइंट हटाइएगा तो 2 नीचे आ जाएगा, मतलब 202/10 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा 202/10 आ गया, और 9 इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर जाके डिवाइड में, ऐसा तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ऐसा आ जाएगा। इसको कट कीजिए, 2 से कट हो सकता है, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 101/40। अब इसको शॉर्टकट मेथड से देखना चाहें, शॉर्टकट मेथड से क्या करेंगे, ऐसा था तो ऐसा लिख। ठीक है, सबसे पहला काम, पूरे को लिख लीजिए बिना रेकरिंग के, बिना डिजिट पॉइंट के। ठीक है, तो 224 आ गया। ठीक है, अब जितने पे रेकरिंग नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए आगे इतना पे रेकरिंग नहीं है तो -20। ठीक है, अब नीचे के लिए क्या करना है, पॉइंट के बाद देखना है, जितने पे रेकरिंग है उतना 0, एक ही डिजिट पे रेकरिंग है तो 1, सॉरी जितना पे रेकरिंग है उतना 9, एक ही पे रेकरिंग है तो एक 9, जितने पे रेकरिंग नहीं उतना 0। खत्म, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आ जाएगा, 202/90, इसको कट कीजिए तो कितना आ जाएगा, 101/। ठीक है, शॉर्टकट भी आ गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड के सिक्स पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया गया। ठीक है, तो इसका वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहला काम, 365 पे रेख लेंगे, मतलब 365 बार बार रिपीट करेंगे। ठीक है, ऐसा लिख लिए, x इक्वल टू एज्यूम कर लीजिए, और 365 बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, कितने डिजिट पे रेकरिंग है, 3, इसका मतलब हम लोग को 1000 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 365.365 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये 365 बार बार, इसका मतलब क्या है, बार बार ये रिपीट कर ही रहा है। ठीक है, चलिए इसको इक्वेशन नंबर। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, लिख लिए, तो सेकंड सबसे पहले लिख लिए, उसके बाद नीचे फर्स्ट लिख लेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट का यहाँ पे हम लोग साइन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब बोलिएगा सर कुछ नहीं बोलिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 0, इसको भी सब्ट्रैक्ट कीजिए, 0, इसको भी सब्ट्रैक्ट कीजिए, 0, इसको भी सब्ट्रैक्ट कीजिए, 0 0 0। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 0, यहाँ पे 365 ही आ जाएगा, और यहाँ 1000 माइनस एक्स कितना आ जाएगा, 99x इक्वल टू 365। एक्स इक्वल टू निकालना चाहिएगा तो कितना आ जाएगा, इस 99 को इधर कर दीजिए, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप बोलिएगा सर ये आंसर में नहीं दे। ठीक है, मैंने माना कि आंसर में ये नहीं दे रहा है, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस प्रिंट हो गया। ठीक है, आंसर में मेरा क्या दिया गया, ये दिया।
ठीक है, ये दिया गया। ये कैसे दिया गया देखिए, क्वेश्चन में क्या है, बुक में मेरे पास ये दिया गया है 365 पे रेकरिंग, लेकिन जो आंसर आ रहा है इसका आ रहा है, ठीक है, इसका आ रहा है, मतलब 3 पे रेकरिंग नहीं होगा तो ये आंसर मेरा आ जाए, ठीक है। सबसे पहले इसको हम लोग शॉर्टकट मेथड से निकाल लेते हैं और उसको भी दिखा देते हैं कि शॉर्टकट मेथड से यही आंसर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 0.365 का निकाल, ठीक है, इस पे रेकरिंग है। सबसे पहले पूरा लिख लीजिए 365, रेकरिंग के बाद कुछ नहीं बच रहा है मतलब जीरो, ठीक है। और रेकरिंग के बाद देखिए नीचे के लिए कितने डिजिट पे रेकरिंग है, 3, तो ठीक ठीक है, का मतलब 365/999, ठीक है, के अकॉर्डिंग ये आंसर आ गया, ठीक है। अब इससे देखते हैं शॉर्टकट मेथड से कि ये आता है कि नहीं आता, ठीक है। 0.365 ऐसा, और यहाँ पे 65 पे करके देखते हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो ये आंसर दिया गया इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन में हो गया होगा, मिसप्रिंट होने के कारण ऐसा हो गया होगा, ठीक है। चलिए, हो जाती है, इंसान से ही गलतियां होती है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, पूरा लिख लीजिए 365 बिना रेकरिंग के, बिना डेसिमल के, ठीक है। अब क्या है, जितने पे रेकरिंग नहीं है उसको सब ट्रैक कर दीजिए, देखिए यहाँ पे 3 पे रेकरिंग नहीं है, भी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। अब नीचे के लिए क्या देखिएगा, पॉइंट के बाद जितने पे रेकरिंग है उतना 9, कितने डिजिट पे रेकरिंग है, 2 डिजिट पे रेकरिंग है क्या, तो यहाँ 2 9 दे दीजिए। और जितने पे रेकरिंग नहीं है पॉइंट के बाद, जितने पे रेकरिंग नहीं उतना जीरो, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आ जाएगा, 362 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 990, कट कीजिएगा 2 से, मेरे पास 181 आ जाएगा, और इसको कट कीजिएगा 2 से, बस 495 आ गया। इस टाइप का आंसर मिल रहा है क्या, मतलब ये जो आंसर दिया गया है ये इसका दिया गया, बाई मिस्टेक यहाँ पे 3 पे भी रेटिंग चढ़ गया, तो हम लोग जो क्वेश्चन दिया गया उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे और हम लोग ये साबित करें कि आंसर गलत दिया है, ठीक है। उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर आएगा, और अगर ये आंसर लाना है तो क्वेश्चन आपको ये मानना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, देखने के लिए बहुत धन्यवाद। उससे टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए इसको सर्च कीजिए, मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा आईडी पे भी सर्च करके फॉलो कर सकते हैं, और भी वीडियोज की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ जाकर देख सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में भी इस वीडियो का, इस एक्सरसाइज का लिंक मैं पिन करवा दूंगा। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।